Hello kids, welcome to class 6 science session. Chapter name changes around us. So अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर का जितना थ्योरी पार्ट है that we have done and we have learned कि how and in what ways changes can be done and there are different types of changes. Some changes उसमें क्या होता है the process can be reversed and in some the process cannot be reversed. Okay, so and by reversible या not reversible हमें क्या जो initial thing है वो हम मिल सकती है हमें या नहीं मिल सकती है. So based जो अभी हम बात कर रहे थे तो उसमें we were using some words और हम ये assume कर रहे थे कि you have a understanding of those words. लेकिन इस सेशन में वही थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के. द की वर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन और छोटी सी इस चैप्टर की एक समरी भी देखेंगे जिसमें जो अब तक हमने करा है उसको एक बार गो थ्रू करेंगे. मेन एम ये है कि एज वी आर रिपीटिंग द सम वेरी कॉमन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन तो सुन सुन के आपको वो चीजें लर्न हो जाएं. इवन अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं आपने जितनी बार उसको सुन लिया कि अब आप इजिली यू कैन गिव द आंसर्स थ्रू द क्वेश्चंस या यू कैन राइट डाउन योर आंसर्स. तो जो फर्स्ट हमारा वर्ड है वो हम ले रहे हैं चेंजेस. चेंजेस क्या है? चेंजेस अराउंड अस, दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर. तो बट एक्चुअली अगर हम इसको चेंज को कहें डिफाइन चेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज, तो आप कैसे बोलेंगे? चेंज हम बोल रहे हैं चेंज कर लो. इवन हम क्या कहते हैं कपड़े चेंज कर लो. तो अगर आपको चेंज वर्ड का मीनिंग प्रॉपर मालूम होगा देन ओनली यू कैन डू द एक्शन. तो अभी जो हमने चेंजेस जो वर्ड हम वी वर यूजिंग अगेन एंड अगेन इन द चैप्टर तो इसको हम समझेंगे. तो द एन एक्ट ऑफ प्रोसेस थ्रू विच समथिंग बिकम्स डिफरेंट. कि अगर हम कह रहे हैं देयर इज अ चेंज इन चॉक तो चॉक में चेंज का मतलब है कि जो चॉक एक सॉलिड फॉर्म में थी नाउ इट इज इन पाउडर्ड फॉर्म. तभी हम कहेंगे चेंज. तो एक्ट और प्रोसेस थ्रू विच समथिंग बिकम्स डिफरेंट, जैसा हम यूज कर रहे हैं उससे उसके क्या है हम चाहे फिजिकल में चाहे केमिकली सम डिफरेंस कैन बी सीन. अब एक और एग्जाम्पल जो मैंने लिखा हुआ है बाय एडिंग कर्ड टू वार्म मिल्क द मिल्क कैन चेंज टू कर्ड. या मिल्क में हमने कर्ड मिला दिया तो क्या हुआ अब मिल्क नहीं रहा इट बिकम्स अ कर्ड. तो देयर इज अ चेंज इन द मिल्क. है या नहीं है? कर्ड तो कर्ड ही रहा लेकिन चेंज किस में आया? मिल्क में. The next word is contraction. Do you remember where have we studied this contraction? सोचिए. Yes, when we were talking about the different apparatus that we use to cut wood या to do our electricity work. तो उसमें हमने पढ़ा था कि the thing gets expanded and contracted. तो contraction, what is the meaning of contraction? The process of becoming smaller means जो ओरिजिनल साइज है उससे छोटा हो जाना. तो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉलर व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड. टेम्परेचर रिड्यूस करने से जो एक थिंग छोटी हो जाती है. तो अभी हमने टेम्परेचर से रिड्यूस बिकॉज दिस थिंग वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर. लेकिन हम स्मॉलर वी कैन मेक बाय डिफरेंट वेज, बाय इवन टीयरिंग इट अपार्ट या बाय कटिंग इट विद अ सीजर, बाय कटिंग इट विद अ ब्लेड और बाय कटिंग विद अ नाइफ. तो द मेन थिंग इज द साइज ऑफ द थिंग इज गेटिंग स्मॉलर. सो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉलर when the temperature is reduced. Like for example जो हमने पढ़ा था metal ring contracted
when it is cooled down after heating. तो याद है आपको, एक हमने रिंग करा था, इस रिंग में हमारा वुड फिट होता था. तो क्या हम लोगों ने क्या करा था, फर्स्ट वी हीटेड इट so that it expand, and then we fix this wood part inside it and let it cool for some time. तो क्या हुआ, when it cooled it contracted, वो दब गई अंदर. हाँ, so this is known as contraction. The next word is evaporation. Yes, evaporate हो गया. But if I ask you, can you just define it properly? तो कैसे बोलेंगे आप? तो evaporation, the process of turning liquid into vapor. So the process of turning liquid into vapor is known as evaporation. Like water is heated. When water is heated, it changes to vapor form. तो वाटर एक्चुअली क्या हुआ, वाटर मीन्स लिक्विड. तो व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस टू वेपर, गैसियस फॉर्म. तो दैट इज नोन एज इवोपरेशन, लिक्विड टू गैस. इवोपरेशन का प्रोसेस आपने कहां कहां पढ़ा, डू यू रिमेम्बर? इवोपरेशन का प्रोसेस लाइक व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट व्हेन सॉल्ट इज मिक्स्ड विथ वाटर, हमने मिक्सचर की बात करी थी. तो व्हेन सॉल्ट इज मिक्स्ड विथ वाटर, द वाटर गेट्स इवोपरेटेड एंड वी कैन गेट बैक द सॉल्ट. तो वाटर का क्या हुआ, इवोपरेशन मीन्स जो लिक्विड पार्ट था इट चेंजेस टू गैसियस फॉर्म. सो दिस इज कॉल्ड इवोपरेशन. द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेंशन. तो जो हमने अभी कॉन्ट्रैक्शन देखा था, एक्सपेंशन, द एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्जर और मोर एक्सटेंसिव, बड़ा होना. तो एक्सपेंशन, दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड. इवन हम अपने कहते हैं कि our office is getting expanded, our school is getting expanded. मीन्स क्या हुआ कि जितनी हमारे पास एक थिंग है उससे उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज होना. सो एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्जर. सेम आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्टील रिंग, इट गेट एक्सपेंडेड व्हेन इट इज हीटेड. तो जो एक्सपेंशन है, तो दिस कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड, बाय हीटिंग और वी कैन से बाय बीटिंग. अगर हम उसको किसी हार्ड थिंग से बीट करते हैं, देन ऑल्सो द थिंग गेट एक्सपेंडेड. हाँ, या बाय पुलिंग, खींचने से भी क्या होता है, द थिंग्स गेट एक्सपेंडेड. तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स बाय एनीथिंग दैट कैन गेट एक्सपेंडेड, एंड दिस इज नोन एज एक्सपेंशन. The other word is melting. तो melting देखने में तो बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी, चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड व्हेन हीट इज अप्लाइड. या हम इसको कह सकते हैं व्हेन हीट इज अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड. Then it is known as melting. और ये हमने क्या देखा, on heating ice melts into water. So this is called melting. तो ये खाली आइस के साथ नहीं है, for any solid thing we can say. कोई भी हमारे पास solid एक part है, and then if it comes in the liquid part, then we can say कि this thing is melting. तो जस्ट रिमेंबर, मेल्टिंग हम जनरली वी ऑलवेज यूज विद आइस, बट दिस इज नॉट द थिंग. इवन हमारे पास कोई मेटल है लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, एनी मेटल, एंड इट इज इन वेरी सॉलिड फॉर्म, बट व्हेन वी हीट और वो लिक्विड फॉर्म में आया,
then we can say that thing is getting melted. Even अगर हम ये प्लास्टिक का पेन is in my hand, but if I apply heat, तो ये जो solid thing है ये क्या होगा, it will start flowing in a very form of very thick liquid. Then I will say my pen is melting. तो melting is a common thing, लेकिन ये किसी के खाली आइस नहीं, किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज व्हेन द थिंग इज चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, देन इट इज नोन एज मेल्टिंग. नाउ वी आर लुकिंग विद द समरी ऑफ द चैप्टर, और इसमें क्या है, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सबसे पहला पॉइंट ये है. तो आई जस्ट वॉन्ट टू थिंक अबाउट वन एग्जाम्पल where the thing can get reversed. आप सोचिए कौन सा एक हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि हमें वो जो इनिशियल थिंग की थी वी कैन गेट बैक, वाटर का देखा था, और जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में देखे थे, डू यू रिमेम्बर? लाइक वी हैव सीन विद द एग्जाम्पल ऑफ ड, जो हमने ड लिया था और उससे जो चपाती हम बना रहे थे. तो इफ वी आर नॉट बेकिंग इट, देन वी कैन से दैट थिंग कैन बी रिवर्स्ड. और हमने किसका एग्जाम्पल देखा था इसके साथ, बैलून का. इफ इट इज नॉट pricked, देन वी कैन से द चेंज that was there because of blowing air in the balloon, that can be reversed. Now think about example where the change cannot be reversed. अब आपको खुद सोचना है कोई एग्जाम्पल where the thing cannot be reversed. अभी हमने देखा एक एग्जाम्पल, डू यू रिमेम्बर? क्या था? कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कर्डलिंग ऑफ मिल्क. तो क्या मिल्क से हम क्या हम कर्ड से मिल्क वापस ले सकते हैं? नहीं. हाँ, देन हमने क्या देखा था? इफ वी यूज इरेजर, यूज ऑफ इरेजर, सो दो वो कितना छोटा हो जाए, इट विल रिटेन इट्स प्रॉपर्टी टू रब आउट द थिंग्स, लेकिन वी कैन नॉट गेट बैक इट्स ओरिजिनल साइज. सो हमने जो नॉन रिवर्स में हमने ये चीज देखी है कि property is same, but if there is a change in the size, we cannot get back the size. एक और चीज हमने देखी थी, a change may occur by heating or cooling a substance or by mixing it with some. So ये जो हुआ, तो heating से do you remember कोई change? heating से क्या देखा था? वाटर को हीट कर रहे हैं, इट इज चेंजिंग टू वेपर. कूलिंग में हमने क्या देखा था कि लाइक व्हेन द रिंग इज कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस में वी हैव सीन व्हेन वाटर गेट मिक्स विद सॉल्ट. सो हमने ये सब क्या देखा कि विद ऑल दीज द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये सब जो हो रहा है, इट इज ब्रिंगिंग सम चेंज in the object या material. तो ये difference of temperatures is bringing some change to the original thing. So what did we learn today? Today we learned some keywords as well as क्या? A small summary of this chapter. In the next session, I will discuss some question and answers.
देयर वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट के जब क्वेश्चंस आते हैं हाउ डू वी गिव द आंसर्स, दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन हैव अ नाइस टाइम.